बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए अभी से उनके सेनेटर्स को ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। नाअहल शख्स पैसे के जोर पर सेनेट में आ गया, अब पैसे के जोर पर मुंतखब शख्स चेयरमैन सेनेट बनने का ख्वाब देख रहा है। करप्शन और पैसे का सियासत में इस्तेमाल का अमली मुजाहरा यूसुफ रजा गिलानी की जीत में देख लिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ रहा, उनकी पिटिशंस को खातिर में नहीं लाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद। कहा 10 के इलेक्शन में उम्मीदवार की 2 लाइनों की दरखास्त पर नतीजे रोक दिया और सेनेट इलेक्शन में हमारी पटिशन को खातिर में न लाया गया। इस इंतखाब में हमारा बयानिया सही साबित हुआ। सब ने देख लिया सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है। नाअहल शख्स पैसे के जोर पर सेनेट में आ गया, अब पैसे के जोर पर चेयरमैन सेनेट बनने के ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हमारे सेनेटर्स को अभी से ऑफर आना शुरू हो गई है और इन्हें इल्म है कि किस सेनेटर को क्या ऑफर आई है। अयाज अकबर यूसुफ से जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराही इजलास में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर ऑपोजिशन ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट करती तो सोचें कहाँ खड़ी होती। उन्हें सेनेट में अददी बरतरी का चैलेंज दिया गया और वो इसमें सुर्खरू हुए। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात में ऑपोजिशन को नहीं बल्कि अपने मेंबरान को डराया धमकाया। PTI के मेंबरान को ज़बरदस्ती गोलरा सेफ हाउस में रखा गया। लॉन्ग मार्च के लिए बनाई गई ऑपोजिशन इत्तेहाद की खुसूसी कमेटी ने PDM सरबराह इजलास में अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। कमेटी ने तजवीज़ किया है कि लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शुरका के इस्तकबाल के लिए फैजाबाद पर मरकजी कैंप होगा, जबकि रवा चौक 26 नंबर चौकी और बहारा कहू में भी कैंप लगाए जाएंगे। तमाम जमातें अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगी। कमेटी ने सिफारिश की कि तमाम जुलूस 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मकसद हासिल नहीं होता। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में उन्हें मिलने वाले 17 वोट टूटे और वज़ीर आज़म इमरान खान को टूटने वाले इन 17 अरकान के नाम मालूम। शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि खरीद और फरोख्त हुई है, टूटने वालों में से 13 अरकान ने पैसे लिए। अभी आपको एक खबर दें, मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट से इस्तीफों की तजवीज़ दे दी है। PDM सरबराह इजलास में उनका कहना था कि इस्तीफे देकर ऑपोजिशन को सारी तवज्जो तहरीक पर देनी चाहिए। इस्तीफे भी जमहूरी अमल हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का शऊर उजागर करने के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में औरत आज़ादी मार्च के शुरका ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर D चौक तक रैली निकाली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 6 मार्च को वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट लेने के वक्त अरकान की हाजिरी की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 6 मार्च को ऐवान में 181 अरकान मौजूद थे। ऑपोजिशन के मौलाना अकबर चित्राली और मोहसिन दावड़ भी ऐवान में थे। ऐवान में स्पीकर कौमी असम्बली समेत हुकूमत के 179 अरकान थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज किया है कि वो किसी एक MNA का बताएं जो असम्बली इजलास में गैर हाजिर था। उन्होंने कहा कि वो बिलावल को कहते हैं कि आएँ और जो चाहें तसल्ली करें। इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन जीतने वाले यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने के लिए PTI के फारूक हबीब की दरखास्त की समाअत कल मंगल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इंतखाबी बदउनवानी का मुर्तकिब हुआ है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आलमी इदारा सेहत ने पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में आलमी इदारे की नुमाइंदा ने कहा कि WHO यास्मीन राशिद को कोरोना के खिलाफ उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करता है। डॉक्टर यास्मीन ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हज़ारों जानें बचाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से खिदमात के एतराफ़ पर शुक्रिया अदा किया। ख़वातीन के आलमी दिन पर होम बेस्ड विमेन वर्कर्स की जानिब से रैली निकाली गई। एलामी में कहा गया कि औरतों को पैदावारी अमल में बराबर की शराकतदारी और फैसला सादी में हिस्सा दिए बगैर समाजी तरक्की नामुमकिन है। मेहनतकश ख़वातीन रैली मुतालबा करती है कि औरतों के खिलाफ तमाम इम्तियाजी कवानीन का खात्मा किया जाए, जिन्स की बुनियाद पर उजरतों में तफरीक ख़त्म की जाए।
13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। नेपाली फुटबॉलर्स भी इसमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बगैर कोविड टेस्ट के मैदान में उतरेंगे। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी से। फैजान, क्यों नहीं किए जा रहे कोविड टेस्ट इन प्लेयर्स के? फैजान लाखानी से हमारा राबता मुनक़ता हुआ। 13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू हो रही है। नेपाली फुटबॉलर्स भी इसमें हिस्सा लेंगी, लेकिन टूर्नामेंट में 400 से ज़्यादा प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनका कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा। उसके बगैर ही वो इस टूर्नामेंट और प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। 13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी और प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बगैर कोविड टेस्ट मैदान में उतरेंगे।